प्रश्न है वीनू का, आई हैव रेड दैट डिजायर्स आर द रूट कॉज ऑफ सफरिंग्स, बी इट डिजायर्स to attain self-realization or anything else, so shall we not have that desire too? क्या तर्क दिया है? वकील लगती हैं या वकील की? अच्छा चलो, डॉक्टर है ऐसे तो। ये सत्य है कि हर इच्छा हमको बांधती है, हर इच्छा हमारे पाँव में जंजीरें ले आती है, पर ये उतना ही बड़ा सत्य है, दो तरह की इच्छा है। एक इच्छा वो है जो तुम्हें बांधेगी, एक इच्छा वो है जो तुम्हें खोलेगी। असार वस्तुओं की इच्छा करने पर बंधन है, पर आत्मज्ञान की इच्छा आपका बंधन नहीं, वो बंधन खोलती है। पाँव में कांटा लग जाए और आप जंगल में हो तो कांटे को निकालेंगे कैसे? उसके लिए एक और कांटा चाहिए। कांटे से कांटे को, you take out the thorn with another thorn. The first thorn gives you pain. The other thorn may also give you pain, but then it will relieve your pain. कांटा गड़ा, दर्द है, दूसरे कांटे से कांटा निकाला तो दर्द चला जाएगा। ऐसे ही संसार की इच्छाएं हमें बांधती हैं, गुलाम करती हैं। और भगवत इच्छा हमें संसार के तमाम बंधनों से मुक्त कर देती है। मुझे स्मरण हो रहा है कि एक बार दरभंगा के राजा ने स्वामी विशुद्धानंद जी जो काशी में रहते थे, उनके पास वो गया, सर्दियों के दिन थे और रात कोई 8-9 बज गए जब वो पहुंचा। और ये जो स्वामी जी थे ये बहुत ठाट बाट से रहते थे, बड़ा बंगला उनका, रहना सहना, चांदी का बर्तन, चांदी का सिंहासन। तो उनके ये ठाट बाट देख करके ना तो राजा के मन में संशय आ गया। तो वो स्वामी जी से कहता है कि स्वामी जी, एक सन्यासी का लक्षण क्या होता है, उसकी परिभाषा मुझे बताइए। He hit below the belt. He thought so. स्वामी जी ने आवाज मारी, कोई है? 2-4 शिष्य भागे आए, कहते इस राजा का कान से पकड़ो और इसको आश्रम से बाहर कर दो। तो चेलों ने तो गुरु आज्ञा मानी, उन्होंने राजा का कान पकड़ा और कहा चलिए राजन बाहर, और मेन गेट से आउट कर दिया। इतना घोर अपमान, पर राजा बुद्धिमान था, समझ गया कि कुछ धृष्टता, भूल तो जबरदस्त हो गई मुझसे। वहीं खड़ा रहा रात भर। काशी और गंगा की जो हवाएं हैं ना, बड़ी ठंडी होती हैं, पर वो ठिठुरता रहा, वो घर नहीं गया वापिस, क्रोधित भी नहीं हुआ। सुबह जब आश्रम का द्वार खोला तो देखा राजन वहीं है। उन्होंने स्वामी जी को खबर करी। स्वामी जी कहते ले आओ अब, ले आओ अंदर उसको। ले आए। वो कहते राजन, जो तेरे जैसे शक्तिशाली राजा का कान पकड़ के उसको आश्रम से बाहर कर सकता है, वही सन्यासी होता है। भय नहीं है उसको तेरे से, लालच नहीं है कि तू धन नहीं देगा, जमीन जायदाद नहीं हमको देगा, हमको तुझसे कुछ चाहिए नहीं है। और दूसरी बात कह दूं, तू मुझे सन्यासी मात्र देखता है, ये भी तेरी भूल है। हम तो नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वरूप ब्रह्म है, कहां हमको तुम सन्यासी देख रहे हो। ख्याल रहे कि एक महात्मा, स्वामी विशुद्धानंद जैसा महात्मा, एक आत्मज्ञ, एक ब्रह्मज्ञ, एक शास्त्री महात्मा, इतने ठाट बाट से रह रहे। कई बार तो इसी ठाट बाट को देख के कईयों को लगता है कि ये क्या MBA इंजीनियरिंग करनी, बाबा जी बन जाओ। सेफ चीप वे टू बिकम रिच, करना कुछ नहीं, बैठे रहो तुम। हमारे यहाँ भारत में सब तरह के महात्मा संत है। ऐसे है
जो सिर्फ कपड़े के हैं, कोई ऐसे है जो साधना से है, कोई ऐसे है जो भक्ति में है, कोई ऐसे है जो तपस्वी भी हैं, कोई ऐसे हैं जो ऐसे अद्भुत है कि उनका दर्शन करना तो मतलब जैसे साक्षात किसी ब्रह्म स्वरूपी ईश्वर का दर्शन कर लिया। पर वहां ये भी बात सत्य है कि सिर्फ नाम, शोहरत, पैसा, धन, मंदिर बना हो तो देखो भक्तों की कतार लग जाएगी। कृष्ण मंदिर, कृष्ण भक्त, देवी मंदिर, देवी भक्त, शिव मंदिर, शिव भक्त, भक्त आएंगे, पैसा चढ़ाएंगे, आप बैठे हो, उसको मैं एडमिनिस्ट्रेशन देते हो, तो आपका कपड़ा भगवा है, तिलक लगाते हो, माला पहनते हो, सब आपको गुरुजी बोलने लग जाएंगे, तुम गुरुजी ऑटोमेटिकली बन गए, चाहे तुम्हारी औकात चेला बनने की भी नहीं थी, इतने निकम्मे थे तुम। संसार की इच्छाओं से जो बंधा है वो संसारी है, जो संसार की इच्छाओं में बंधा नहीं है। अब वो ऐसा तो नहीं होगा ना कि वो जाकर के हिमालय की चोटी पे रहने लग जाए तभी तुम उसको महात्मा मानोगे। और हिमालय की चोटी पर आजकल सरकार रहने भी नहीं देती है, क्योंकि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट कहते हैं भाग यहाँ से। हमारे कई संत मेरे मित्र हैं, वो ऋषिकेश, नर्मदा के तट पर उन्होंने अपने अपने छोटे छोटे कुटिया, 2 कमरा, 1 कमरा, 4 कमरा बनाए रहते। तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वाले, इरिगेशन कैनाल डिपार्टमेंट वाले आ जाते हैं और वो कहते हैं कि आप इससे ज़्यादा नहीं बना सकते, जब तक हो रहो, आप इसका विस्तार नहीं कर सकते हो। एक कागज बना के दे देते, उनकी मर्जी बगैर तो तुम जंगल में भी नहीं बैठ सकते। तो आपको ये कहे कि जो सिर्फ हिमालय में रहता है वही महात्मा होता है, और जो अहमदाबाद के इस यूनिवर्सिटी ऑडिटोरियम में बैठ के बोले वो महात्मा नहीं होता है। यू कैन से दैट, अरे डेमोक्रेसी है, प्रजातंत्र, जो चाहे बोलिए, फ्रीडम टू स्पीच सबके पास है, जरूर इस्तेमाल करिए। पर एक बात याद रखिए, गीता जैसी उपनिषद का वक्ता श्री कृष्ण एक सन्यासी नहीं है। गीता का श्रवण करने वाला श्रोता अर्जुन एक सन्यासी नहीं है। दोनों या तो राजा हैं या तो राजकुमार हैं, और बहुत से विवाह है, बच्चे हैं, महलों में रहते हैं, ठाट बाट से रहते हैं, लेकिन गीता का ज्ञान देने वाला श्री कृष्ण और श्रवण करने वाला अर्जुन, हम दोनों को महात्मा कहते। कृष्ण कई बार अर्जुन को ए महात्मा ठीक से समझ बोलते हैं। हे निद्रा को जीतने वाले गुडाकेश सुन, इसका मतलब ग्रस्त होकर के भी अर्जुन ने अपनी निद्रा पर विजय पाई थी। हे जितेंद्रिय मेरे वचन को सुन, इसका मतलब ग्रस्त में रहते हुए भी अर्जुन ने अपनी इंद्रियों का नियंत्रण योग अभ्यास से कर रखा था और मूर्ख नहीं था। गुरुकुल में कृपाचार्य से उन्होंने तमाम वेदों का अध्ययन भी किया है, शास्त्रों का अध्ययन भी किया है, कोई उसमें कमी नहीं है, वो अशिक्षित नहीं है वो। लेकिन फिर भी मोह से आच्छादित हुआ मन, अज्ञान से भरा हुआ मन कर्तव्य कर्म से विचलित हो गया, तो श्री कृष्ण को समझाना पड़ा। धन संपदा शक्ति की चाह होगी तो ये बंधनकारक हो जाएगी, पर मैं कौन हूं ये जानूं, ब्रह्म क्या है सो पहचानूं, परमात्मा क्या है सो जानूं, यह इच्छा आपको इन दूसरी बांधने वाली इच्छाओं से मुक्त कर देती है। इसलिए ये फर्क है। प्रश्न आया है, क्या दूर रह के भी आत्मज्ञान पा सकते हैं, और शिष्य ऐसा क्या करें जिससे वो अपने गुरु को पूर्णतया संपूर्णतया समर्पित रहे और डगे मगे नहीं। डगे मगे नहीं अच्छा शब्द है, डगे मगे नहीं। प्यारे, 2 बातें हैं। एक तो ये है कि हम तो ये बोलते हैं कि शिष्य दूर रहे शरीर से गुरु के तो भी, पास रहे तो भी। याद रहे, गुरु शरीर नहीं होता है। ये माँ मेरी गुरु नहीं है, ये मुख मेरा गुरु नहीं है, ये बुद्धि मेरी गुरु नहीं है। जो ज्ञान श्रवण कराती हूँ वो ज्ञान तुम्हारा गुरु है। और अगर आपने ठीक तरह से ज्ञान को समझ लिया, आपका निश्चय हो गया, करना क्या है ये समझ लग गया, तो फिर शरीर से भले दूर रहे के पास रहे, उससे क्या फर्क।
पर इसमें जो आपने दूसरी बात पूछी, क्या दूर रह के भी आत्मज्ञान हो सकता है, तो ये तो ऐसे हो गया कि एक डॉक्टर को पेशेंट ने कहा कि डॉक्टर साहब सर्जरी तो करानी है अपेंडिसाइटिस की, पर मैं दूर रह के कराना चाहता हूँ, आप कर देंगे? आप बताइए मुझको लॉजिकली, इज इट पॉसिबल कि दूर रह के सर्जन अपने इंस्ट्रूमेंट से उसकी अपेंडिसाइटिस की सर्जरी कर दे, या किडनी ट्रांसप्लांट कर दे, या एंजियोग्राफी कर दे? इट्स नॉट पॉसिबल। मरीज को पास ही नहीं, मरीज को वो बेहोश भी करता है और फिर अपने स्कैल्पल से जो भी करना है पूरा डायग्नोस्टिक्स क्लियर करके, टेस्ट करके, ये करके वो करके, और आईसीयू में ऑपरेशन के बाद रिकवरी के लिए थोड़ी देर रखते हैं, सीसीयू में रखते हैं, और फिर जब होश आ जाए, सब ठीक है, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, तब उसको बाहर रूम में डालते हैं। तो जैसे सर्जरी के लिए डॉक्टर के अस्पताल में भर्ती होना पड़ता है, हाँ, आप ये नहीं कह सकते हो सर्जरी का होम डिलीवरी दे दो, यू ऑर्डर, आई एम बुकिंग अ सर्जरी, प्लीज डिलीवर इन 30 मिनट्स। नो, इट्स नॉट पॉसिबल। इसलिए कुछ समय आप अपने घर में रह के जो मैं साधनाएं बता रही हूँ, आप उसको करिए। दैट इज प्रेपरेशन फॉर द सेल्फ रियलाइजेशन। और फिर जब समय आपको इजाज़त दे, आपकी प्रारब्ध आपको इजाज़त दे, तब आप आइए और पास बैठिए और आश्रम में रह करके कुछ समय, मैं बहुत लंबा समय नहीं मांगती हूँ, इसलिए मैं तो सारे शिविर 5 दिन, 7 दिन, 10 दिन, इससे ऊपर के रखती नहीं, क्योंकि काम भी करना है, जॉब भी है, बच्चे भी है, सब कुछ देखना है, उसी के बीच में ये भी काम करना है। इसलिए मैं बहुत लंबा समय नहीं, पर यह कि साल में कम से कम 2 बार आप शिविर में आओ, पास रहो, हम आपको आत्मज्ञान की ओर सहजता से ले जाएंगे। और फिर जो भी तुम्हारी ड्यूटी है, काम है, बच्चे है, ऑफिस है, दुकान है, इंडस्ट्री है, वट एवर इट इज, कीप ऑन डूइंग दैट, क्योंकि ज्ञान तुमको संसार नहीं छुड़वाता है ना। ज्ञान ये नहीं कहता है कि पहले संसार छोड़ो, पत्नी त्यागो, बच्चे त्यागो, धन त्यागो, तब तुम्हें आत्मज्ञान हो सकता है। बिल्कुल नहीं। ज्ञान से आप ये सीख जाएंगे कि सबके बीच में रह करके भी फिर भी आप निर्लिप्त कैसे रह सकते हो और रहा जा सकते, कोई मुश्किल नहीं। सबके बीच फिर भी अकेला, और पास में कितना चले मेला, लेकिन हृदय से, मन से, बुद्धि से, चित्त से वो जानता है कि अपने देह के सहित सारा संसार मिथ्या है, कल्पित है। तो कल्पित के लिए आग्रह नहीं होता है, कल्पित के लिए आसक्ति नहीं होती है, कल्पित के लिए कोई जुड़ाव नहीं होता है। पर जब हम कल्पित को सत्य मानने लग जाएं, तब जुड़ाव हो जाएगा। प्रश्न है विपिन पंड्या का। गुरु नानक देव महाराज कहते हैं कि रे मन, तू ज्योत स्वरूप है, अपना मूल पहचान। अन्य संतों का भी कहना है कि तू अमन हो जा। इसमें थोड़ा विरोधाभास लगता है, कृपया इसे समझाने की कृपा करें। देखो, गुरु नानक ने कहा मन तू ज्योत स्वरूप है, अपना मूल पहचान, मन हरजी तेरे नाल है, गुरमति रंग मान। यहाँ वो, इसको हम कहते हैं बाद अधिकरण से बात को समझाना। जैसे किसी ने कहा मेरा घर रेलवे ट्रैक पे है, तो इसका मतलब ये नहीं कि ट्रैक के ऊपर है। क्या कह रहा है? मेरा घर रेलवे लाइन के पास है। बोले कहाँ रहते हो? बोले जो वो नर्मदा का पुल है ना, बस वहीं घर है। अब उसका मतलब ये नहीं कि पुल के ऊपर या पुल के नीचे घर है, उसका मतलब है पुल के पास है। ऐसे ही जब गुरु नानक कहते हैं मन ज्योत स्वरूप है, तो हाँ, मन का बाध करके, मन का आधार अधिष्ठान, ज्योत मतलब चैतन्य स्वरूप। ज्योत मतलब वो नहीं जो तुम ऐसा माचिस से जलाओ और जो फ्लेम होती है, ऐसा वो परमात्मा है नहीं कह रहे हैं। ज्योति या प्रकाश मतलब चैतन्य स्वरूप। चैतन्य अर्थ क्या?
जो स्वयं को भी जाने, जो दूसरे को भी जाने, और अपने आप को जानने के लिए उसे किसी की आवश्यकता न हो, उसी को हम स्वयं प्रकाश भी कहते हैं। परमात्मा स्वयं प्रकाश है, ज्योत स्वरूप है, आनंद स्वरूप है, और मेरे इस मन का आधार है। तो हम कह सकते हैं मन के पास है, कह सकते हैं मन के आधार में है, कह सकते हैं मन का फाउंडेशन वो है, कह सकते हैं मन निकला ही उससे है। दूसरे जो संतों ने कहा अमन हो जाओ, कबीर साहेब, चरणदास साहेब, दादू दयाल साहेब, इन्होंने बहुत बार ये बात कही है, मन मन ते उन्मन रहे सो जानो जोगी, जो मन को उन्मन कर दे। वहां अर्थ क्या है? मन मतलब है विचार, थॉट्स, और मन को निर्विचार कर देने का नाम उन्मन हो जाना। मन इतना शांत हो जाए, इतना शांत हो जाए, एक लहर नहीं, एक बुलबुला नहीं। जैसे कभी आपका संजोग बना हो हिमालय या यूरोप या अमेरिका के किसी ऐसे प्रदेश में जाने का जहाँ लेक है और पर्वतों से, चूंकि वो घिरी हुई इसलिए सीधे हवा नहीं आती, तो वो बिल्कुल स्टिल उसका सरफेस होता है, इट्स एब्सोल्यूट स्टिल। और उसमें उन पर्वतों की इतनी सुंदर रिफ्लेक्शंस पड़ जाती हैं कि उसको कहा ही मिरर लेक जाता है, कि इसमें मिररिंग हो जाती, रिफ्लेक्शंस बन जाते हैं। हमारे मन में जब विचार उठते हैं तो हिला मन, कुछ याद आई हिला मन, इच्छा आई हिला मन, वासना आई हिला मन, क्रोध आया, काम आया, लोभ आया, द्वेष आया, ईर्ष्या आई, इस सब मन को हिला देते हैं। फिर जब आप ध्यान में गए, ध्यान में उतरे, तो धीरे धीरे मन की झील शांत होती गई, शांत होती गई, शांत होती गई, और फिर इतनी शांत हो गई, इतनी ठहर गई, इतनी स्थिर, इतनी शिथिल, इतनी शांत हो गई कि फिर उसको कहना पड़ा कि अब ये मन रहा ही नहीं, ये तो उन्मन हो गया। मन रहा ही नहीं। मन मतलब जो सोचे, जो विचारे, मन मतलब जो चिंता करे, चिंतन करे, मन मतलब जिसमें इच्छा उठती है, भूख प्यास का एहसास होता है, और उन्मन मतलब अब ये सब क्रियाएं जहाँ नहीं हो रही है, मन एकदम ठहर गया, मन एकदम रुक गया, मन एकदम शांत हो गया। योग में हम इसी को निर्विकल्प समाधि बोलते हैं।